नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं हाँ तुम हो मेरी मोहब्बत का दूसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भाग को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। प्रीति मेज पर खाना रखते हुए अमित से कहती है, अमित उठिए, खाना खा लीजिए। अमित के कोई जवाब ना देने पर प्रीति थोड़ा तेज आवाज में कहती है, अमित खाना खा लीजिए। इस बार अमित उठता है और प्रीति से कहता है, तुमको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर ना माँ है, ना पापा है, ना दादी माँ है, इसलिए यह एक्टिंग छोड़ो और अपना काम करो। मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूंगा। अमित के इस जवाब पर प्रीति बिना कुछ कहे रसोई में चली आती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह मन में यही सोचती है कि 6 सालों से मैं अमित को जानती हूँ, कभी उसकी दोस्त बन करके, कभी उसकी भाभी बन करके। हम दोनों एक दूसरे को बिना कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे, पर जब से शादी हुई है और हम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता जुड़ा है, हम दोनों के बीच में कितनी दूरियां आ गई हैं। इधर अमित मन में सोचता है, प्रीति मैं तुम्हारा दिल जानबूझ करके दुखाना नहीं चाहता था, पर तुम्हारे वह वाक्य मेरे दिमाग में इस कदर गूंज रहे हैं कि मैं चाह करके भी नॉर्मल नहीं हो पा रहा हूँ। हम लोगों के बीच में सब कुछ नॉर्मल होगा भी या नहीं कह नहीं सकते। कैसे हम लोगों की जिंदगी कटेगी। काश माँ ने अपनी कसम ना दी होती तो शायद यह सब होता ही नहीं। उसके बिना जीने की आदत तो डाल ही ली थी। तभी मिष्ठी वहां आ जाती है और अमित के पास आकर के लेट जाती है और उससे कहती है, चाचा हमें बाहर कब घुमाने ले चलोगे। अमित उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, बेटा आज ही तो हम लोग आए हैं, कल घूमने चलेंगे। वह जो कल दादी बाबा आए थे उनके घर कल पार्टी है, तो कल हम लोग वहां चलेंगे। अच्छा यह बताओ आपने खाना खाया, कैसा लगा आपको। मिष्ठी ने बहुत प्यार से कहा, चाचा खाना तो बहुत अच्छा था, मैंने खाया पर मम्मा ने नहीं खाया। अमित यह बात सुन करके सोच में पड़ जाता है कि प्रीति ने खाना नहीं खाया। उसको ध्यान आया कि शायद मेरे न खाने के कारण से उसने भी खाना नहीं खाया। अमित मिष्ठी से कहता है, बिटिया रानी आप यहीं बैठिए, मैं बस 5 मिनट में आया। और वह मेज पर रखी खाने की प्लेट उठाता है और प्रीति के पास ले जा करके बोलता है, खाना खाओ। प्रीति जो खिड़की के पास खड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू थे, अचानक से अमित की आवाज सुन करके चौंक गई। उसने धीरे से कहा, मुझे भूख नहीं है। अमित ने प्लेट रखी वहीं पर और प्रीति से कहा, आई एम सॉरी। वह गुस्से से अमित ने प्लेट वहीं रखी और प्रीति से कहा, आई एम सॉरी। वह गुस्से से कुछ ज्यादा ही बोल दिया। चलो खाना खाओ और मेरा भी खाना परोस दो। प्रीति ने उसकी ओर बिना देखे खाने की प्लेट उठाई और किचन में जा करके खाना गर्म करके 2 प्लेट में खाना ले करके आई। एक प्लेट उसने अमित को पकड़ा दी और एक प्लेट उसने खुद लेकर के सोफे पर बैठ गई। अमित भी वहीं दूसरी तरफ सोफे पर बैठ करके खाना खाने लगा। दोनों में कोई और बातचीत नहीं हुई, पर दोनों की ही चोर नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। खाना खत्म करने के बाद अमित अपना ऑफिस का काम करने लगा और प्रीति मिष्ठी के साथ खेलते हुए किचन को सेट कर रही थी। शाम ढल चुकी थी, रात का शुभारंभ हो चुका था। अमित उठा तो उसने देखा प्रीति सोफे पर बैठी हुई है, मिष्ठी के साथ खेल रही थी और उसकी आंखों में नींद भी भरी हुई थी। अमित ने मिष्ठी को गोद में उठा लिया और उसे बालकनी में लेकर के चला गया। इधर प्रीति सोफे पर लेट गई और सो गई। अमित थोड़ी देर में आया तो प्रीति को सोता देख करके उसके ऊपर कंबल ओढ़ा दिया और उसने मिष्ठी को भी सुला दिया और खुद भी थोड़ी देर आराम करने लगा। अमित लेटे लेटे मन में सोच रहा था, क्या करूं और कैसे जीवन व्यतीत करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसका मन बेचैन हो रहा था तो उसने धीमी आवाज में टीवी खोल दिया और न्यूज लगा करके देखने लगा। लगभग 1 घंटे बाद प्रीति 2 कप कॉफी लेकर के आ गई। अमित ने प्रीति के हाथ से कॉफी ले ली और उससे कहा, आपको किचन में किसी भी सामान की जरूरत हो तो हमें लिस्ट बना करके दे दीजिएगा। प्रीति ने सर हिला करके हाँ में जवाब दे दिया और अपना काम करने लगी।
अगली सुबह प्रीति की आंख खुली तो देखा किचन में खटर पटर की आवाज आ रही थी। वह उठ करके किचन में गई तो देखा कि अमित चाय बना रहा था। उसने अमित से जैसे ही कुछ कहना चाहा तो अमित ने उसके आगे उसकी चाय रख दी और अपनी चाय और टोस्ट ले करके हाल में चला गया। प्रीति भी अपनी चाय लेकर के हाल में आ गई और वहीं सोफे की एक कोने में बैठ करके चाय पीने लगी। अमित कहने को तो पेपर पढ़ रहा था और नाश्ता कर रहा था, लेकिन उसकी निगाहें चोरी छुपे प्रीति को ही देख रही थी। सोई अलसाई आंखें, बिखरे हुए बाल उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। अमित का मन किया कि वह बस प्रीति को देखता रहे, पर जैसे ही उसको प्रीति की कही हुई बातें याद आ गई तो उसने अपनी नजरें वापस से अखबार में लगा ली। प्रीति चाय पीने के बाद अपने काम में लग गई और वह तैयार होने चला गया। प्रीति जैसे ही नहा करके बाहर निकली तो उसने देखा अमित तैयार हो रहा था। प्रीति ने अमित से पूछा, आप कहीं जा रहे हैं? अमित ने जैसे ही नजर उठा करके देखा, एक बार प्रीति की खूबसूरती में खो गया। उसके बालों से टपकता पानी जो उसके चेहरे पर आ रहा था वह ओस की बूंद जैसे लग रही थी। प्रीति के द्वारा पूछने पर उसका ध्यान टूटा तो उसने प्रीति की तरफ पीट करके कहा, हाँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कोई जरूरत हो तो मिसेस श्रीवास्तव हैं या फिर आप हमें फोन कर सकती हैं। वैसे आप खुद बहुत समझदार हैं। और हाँ, आज शाम को मिसेस श्रीवास्तव के यहाँ चलना है, हो सके तो आप तैयार रहिएगा। प्रीति ने अमित से कहा, आप पहले बता देते कि आपको जल्दी जाना है तो मैं लंच बना देती। अमित मिष्ठी के पास गया, वह सो रही थी। अमित ने उसके माथे पर किस किया और प्रीति से कहा, मैं रोज इतने ही बजे ऑफिस जाता हूँ और आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर कुछ खा लूंगा। यह कह करके वह बाहर निकल गया। अमित के जाने के बाद प्रीति साफ सफाई करने लगी। वह अपने कपड़े निकाल करके अलमारी में रखने लगी और इधर उधर बिखरा सामान सही से लगाने लगी। सफाई करते करते ही अमित की स्टडी टेबल धूल गर्दा साफ करने लगी। अमित के बिछड़े हुए कागजों को समेट कर उसने स्टडी टेबल की दराज खोला और उसमें वह कागज सही से रखने लगी। तभी उसकी नजर एक डायरी पर पड़ी। पहले तो उसने उस डायरी पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने देखा कि डायरी पर लिखा था मेरी मोहब्बत, तो उत्सुकता बस उसने वह डायरी उठा ली और मन में यह सोचने लगी, कम से कम आज तो यह पता चल जाएगा कि वह कौन सी लड़की थी जिससे अमित बहुत प्यार करता था। प्रीति ने डस्टर वहीं साइड में रखा और कुर्सी पर बैठ करके अपने साड़ी के आंचल से अपना हाथ पोंछा और डायरी का पहला पन्ना खोला, जिस पर लाल रंग से लिखा हुआ था मेरी मोहब्बत मेरी जान, और नीचे नीले रंग से अमित ने अपना नाम लिखा था और उस रंग पर रंग बिरंगे कलर से फूल बना करके सजाया था और बीच में एक दिल बना था। प्रीति ने उसकी डायरी का यह पन्ना देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वह सोचने लगी, काश कि वह लड़की भी अमित के प्यार को समझ पाती। प्रीति ने डायरी के जैसे ही दूसरे पन्ने को खोलना चाहा, वैसे ही मिष्ठी जग गई और कहने लगी, मम्मा मम्मा कहाँ हो? प्रीति ने झट से वह डायरी बंद करके उसे स्टडी टेबल की दराज में रख दिया और सोचा जल्दी से काम खत्म करके इसको आराम से पढ़ते हैं। या सोचते ही वह मिष्ठी के पास चली गई। प्रीति डायरी पढ़ने को थोड़ी देर में सोच करके नहलाने धुलाने लगी, फिर अपने घर रोजाना वाले काम करने लगी। उसको मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था कि अमित उसकी लापरवाही से बिना लंच किए हुए चला गया। काम करते करते वह मन में यही सोच रही थी कि जल्दी से सब काम खत्म कर ले तो फिर वह अमित की डायरी पढ़े और देखे कि उसकी मोहब्बत कौन है। उसने कहा था कॉलेज की ही लड़की है। ऐसी कौन सी लड़की है जिससे वह बहुत प्यार करता है, जिसके कारण वह शादी करना नहीं चाहता था। इधर अमित ऑफिस में काम कर रहा था तो उसका एक दोस्त संजीव उसके पास आया और उससे बोला, आ गए तुम, कब आए और कैसे हो? यह बताओ घर में सब ठीक है? आंटी और अंकल ने अचानक से यह तुम्हें क्यों बुलाया था? अमित ने संजीव के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, सारे सवाल एक ही बार में पूछ लोगे, थोड़ा विराम तो दे दो। संजीत अमित की बात सुन करके मुस्कुराने लगा। संजीव ने कहा, अच्छा ठीक है,
चलो चाय पीने का मन है, चाय पीने चलते हैं और वहीं पर सारा हाल बताना। अमित ने कहा नहीं यार, इतने दिनों बाद ऑफिस आया हूँ, काम बहुत है, थोड़ी देर रुक, लंच टाइम में चलते हैं, चाय के साथ कुछ खा भी लूंगा। संजीव ठीक है कह करके चला गया। इधर अमित अपना काम करने लगा और मन में वह विचार करने लगा कि आज सुबह जब प्रीति को देखा था तो मन कर रहा था कि उसको अपनी बाहों में भर लूं और कह दो सब कुछ भूल गए, क्या हम लोग एक नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकते हैं। पर वह बात मेरे दिमाग में इस कदर छा गई है, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद अमित ने इन बातों से अपना दिमाग हटाते हुए अपने काम पर फोकस कर दिया। प्रीति काम खत्म करके जैसे ही डायरी पढ़ने के लिए उठी, उसके मन में यह ख्याल आया, एक बार अमित से फोन करके कहते हैं कि वह बाहर कुछ खा ले। फिर मन में यह विचार आया कि नहीं, मैं फोन नहीं करूंगी। प्रीति अभी इस कश्मकश में थी ही कि वह अमित को फोन करे या ना करे कि तभी उसकी सासू माँ मालती जी का फोन आ गया। वह मालती जी से बात करने लगी। सारा हाल चाल जानने के बाद मालती जी ने प्रीति से कहा, प्रीति तुम्हारे और अमित के बीच में सब ठीक है? देखो बेटा, मैंने तुमको कभी बहू नहीं समझा, हमेशा बेटी माना है। बेटा मैंने अपनी कसम देकर के अमित को मजबूर किया था तुमसे शादी करने के लिए। बेटा अब तो तुम भी एक माँ हो तो एक माँ के दिल की हालत समझ सकती हो। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी शादी कराना चाहते थे, अमित उस लड़की के कारण शादी करना नहीं चाहता था और मैं अपनी पोती और बहू को अपने से दूर होते नहीं देख सकती थी। बस इसलिए हो सके तो हमको माफ कर देना और अगर तुम अमित के साथ खुशी खुशी अपने वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ सके तो मुझे लगेगा तुमने मुझे माफ कर दिया। और यकीन मानो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। अपना ध्यान रखना और मिष्टी और अमित को मेरा प्यार देना। प्रीति ने उनको हाँ का जवाब दे करके फोन रख दिया और प्रीति एक बार फिर बालकनी में खड़ी होकर के सोचने लगी जो वह कह रही हैं वह सही है या गलत। इधर लंच टाइम में संजीव अमित को अपने साथ ले जाने के लिए आता है तो अमित उसके साथ कैंटीन चला जाता है। संजीव वहां पर 2 चाय और समोसे ऑर्डर करता है और अमित के साथ बैठ करके उससे पूछता है, अब बताओ तुम्हारे चेहरे से परेशानी क्यों झलक रही है, क्या बात है। अमित संजीव की तरफ देखते हुए कहता है, तुझे तो पता ही है सब यार, प्लीज कॉलेज में मैं जिस लड़की से प्यार करता था और जब मैं उससे अपने प्यार का इजहार करने वाला था उसी दिन इत्तेफाकन उस लड़की से मेरे भैया की शादी हो गई। मैंने किसी तरह अपने दर्द को भुलाने की कोशिश की और घर से बहुत दूर यहाँ चला आया, पर किस्मत ने मेरे साथ फिर एक बार मजाक किया। तुम्हें तो पता ही है कि मेरे भैया का एक्सीडेंट में डेथ हो गई। वहां तक तो सब ठीक ठाक था, पर फिर वह अब तक की सारी कहानी संजीव को बता देता है। उसकी कहीं वह बात मेरे दिल को कचोटती है, उसको परेशान भी नहीं देख सकता। प्यार करता हूँ उससे बहुत ज्यादा, पर जब वह मेरे सामने आती है उसकी कही बात मुझे याद आ जाती है। तू ही बता मैं क्या करूँ। संजीव उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहता है, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तब तक वेटर चाय और समोसे दे जाता है। संजीव और अमित दोनों ही चाय पीते हैं। चाय पीते पीते संजीव कहता है, अमित तू उसे थोड़ा वक्त दे, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। अच्छा एक बात बता, उसे पता है कि तू उससे प्यार करता था? अमित ने चाय का एक घूंट पीते हुए कहा, नहीं यार, उसे कुछ नहीं पता और अब तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि उसे पता लगे कि वह मेरी मोहब्बत है, क्योंकि अगर उसे पता लग गया तो वह यही समझेगी कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए उससे शादी करी है और फिर मैं उसकी नज़रों में हमेशा के लिए गिर जाऊंगा। यह बात सिर्फ तुम और शिखा जानते हो। शिखा को तो मैंने अपनी कसम दे रखी है, वह किसी से कुछ नहीं कहेगी और तुमसे भी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज उसे कभी नहीं पता चलना चाहिए कि मेरी मोहब्बत का नाम प्रीति है। संजीव उसके हाथ पर हाथ रख करके कहता है, मैं कभी नहीं कहूँगा, लेकिन एक ना एक दिन तो उसे यह सच पता जरूर चलेगा और मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी तुम लोगों की लाइफ में सब ठीक हो जाए। अमित ने कहा, अच्छा चलो अब टाइम हो गया है, मुझे जल्दी भी निकलना है। मिस्टर श्रीवास्तव की एनिवर्सरी है तो उनके लिए कुछ गिफ्ट भी लेना है। संजीव ने कहा, तो
हाँ चलो। और वह फिर बिल पेमेंट करके अमित के साथ ऑफिस वापस आ गया। अमित ने अपना काम जल्दी खत्म किया और काम खत्म करके संजीव के साथ मॉल चला गया। इधर प्रीति ने देखा घड़ी में 4 बज गए हैं, तो वह मन में सोचने लगी, पता नहीं अमित ने कुछ खाया भी होगा या नहीं, पता नहीं वह कितने बजे तक घर आ जाते हैं। क्या करूं, फोन करूं या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज क्यों मुझे इनकी चिंता हो रही है। उसके दिमाग से डायरी वाली बात एकदम निकल गई थी। वह अभी यह सब सोच ही रही थी कि तभी डोर बेल बजी। उसने दरवाजा खोला तो सामने अमित खड़ा था। वह दरवाजे से हट गई तो अमित अंदर आया और वहीं मेज पर सामान रख करके बैठ गया। प्रीति उसके लिए पानी लेकर के आई। अमित ने एक नज़र उसको देखा और उसके हाथ से पानी लेकर के पीने लगा। अमित मिष्ठी के पास चला गया तो देखा मिष्ठी सो रही थी। वह भी वहीं मिष्ठी के पास लेट गया और उसके बालों से खेलने लगा। तभी मिष्ठी की आंख खुल गई तो उसने देखा कि सामने अमित था। उसने अमित के गालों को छूते हुए कहा, चाचा आप आ गए, मेरे लिए चॉकलेट। अमित ने उसको गोद में लेते हुए कहा, हाँ मेरी प्रिंसेस, आपकी चॉकलेट आ गई है और आपके लिए एक बहुत सुंदर सा फ्राक भी लाया हूँ। यह कह करके वह उसको गोद में उठाते हुए हाल में आ गया। अमित ने मिष्ठी को अपने बैग से निकाल करके चॉकलेट दी। तभी वहां प्रीति चाय लेकर के आ गई। अमित ने अपने बैग से निकाल करके मिष्ठी को फ्राक दिखाते हुए कहा, मिष्ठी यह है तुम्हारे लिए, यह फ्राक आज शाम को तुम पहन करके मेरे साथ चलना। मिष्ठी ने बड़े प्यार से फ्राक को छूते हुए कहा, चाचा आज हम कहीं जा रहे हैं। अमित ने उसके गालों पर किस्से करते हुए कहा, "हाँ, कल जो दादी बाबा आए थे उनकी एनिवर्सरी पार्टी में जा रहे हैं आज हम लोग। आप जल्दी से तैयार हो जाइएगा, हम लोगों को जल्दी पहुंचना है।" प्रीति ने अमित को चाय देते हुए कहा, सॉरी वह मैं तो। अमित ने उसकी बात काटते हुए कहा, अगर हो सके तो आधे घंटे में तैयार हो जाइए। यह कह करके वह चाय पीने लगा। प्रीति चाय पीने के बाद मिष्ठी को लेकर के अंदर कमरे में चली गई और तैयार होने लगी और मिष्ठी को भी तैयार कर दिया। प्रीति जैसे ही मिष्ठी को लेकर के बाहर आई तो अमित प्रीति को एकटक देखने लगा और वह फिर प्रीति की आंखों में जैसे खो सा गया। मिष्ठी की आवाज से उसका ध्यान टूटा। चाचा मैं कैसी लग रही हूँ? मिष्ठी को अमित ने गोद में लेते हुए कहा, मेरी प्रिंसेस से सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता है, चलें फिर। तभी प्रीति ने अमित से कहा, सुनिए वह आप कपड़े तो बदल लीजिए, यह अच्छे नहीं लग रहे हैं। प्रीति की यह बात सुन करके अमित मन ही मन मुस्कुराया कि चलो तुमने मेरी कुछ चिंता तो की, लेकिन उसने अपने मन के भावों को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और उससे कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे किसी को दिखाना नहीं है। प्रीति ने कहा, प्लीज यह कमीज थोड़ी सी गंदी लग रही है। अमित ने अपनी कमीज देखी तो देखा वाकई वह हल्की सी गंदी लग रही थी। उसने मिष्ठी को उतारा और अपने कमरे में चला गया और शर्ट ढूंढने लगा तो उसे लाइट ब्लू शर्ट दिखी तो उसने वही पहन ली। प्रीति ने जब यह टी शर्ट देखी तो उसे याद आ गया कि बहुत प्यार से उसने और सुमित ने अमित को उसकी बर्थडे पर यह शर्ट गिफ्ट करी थी। अमित मन में सोच रहा था, क्या अजीब इंतफाक है, आज तुम्हारी ही दी हुई शर्ट पहन रहा हूँ। यही सोचते हुए उसने गिफ्ट और बुके उठाया और डोर को लॉक करने लगा। थोड़ी देर बाद वह तीनों मिस्टर श्रीवास्तव के घर पहुंचे और बेल बजाई तो मिसेस श्रीवास्तव ने दरवाजा खोला और उन तीनों को देख करके वह बहुत खुश हो गई। वह तीनों अंदर गए तो देखा वहां उन्हीं की बिल्डिंग के 2-4 लोग और भी बैठे थे। अमित के साथ प्रीति को देख करके सब मुस्कुराने लगे और अमित से कहने लगे, अकेले अकेले शादी कर ली, हम लोगों को बुलाया तक नहीं। कितनी चांद जैसी दुल्हन लाए हो, एकदम राम सीता की जोड़ी लग रही है। प्रीति और अमित एक दूसरे को देखने लगे। प्रीति और अमित दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अमित ने फिर अपनी निगाहें प्रीति से हटा ली और बाहर बालकनी में खड़ा हो गया। प्रीति को ना जाने क्यों अमित का इस तरह चला जाना अच्छा नहीं लगा था। उसके मन में शायद अमित के लिए प्यार के अंकुर फूट चुके थे, पर उसको इस बात का एहसास नहीं था। उसने मिष्ठी से कहा, जाओ बेटा, आपके चाचा वहां अकेले खड़े हैं, आप उनसे बात करो जा करके। ठीक है मम्मा, कह करके वह अमित के पास चली जाती है। इधर मिसेस श्रीवास्तव ने जब प्रीति को यह कहते सुना कि उसने अमित को पापा की जगह चाचा कहा है तो उसने प्रीति से कहा, बेटा एक बात कहें, बुरा तो नहीं मानोगी? प्रीति ने उनसे कहा, नहीं आंटी, आप बड़ी हैं, आपकी बात का क्यों बुरा मानेंगे।
तो उन्होंने बहुत प्यार से कहा, बेटा मिष्टी को प्यार से समझाओ कि अमित उसके चाचा नहीं पापा हैं, अभी बहुत छोटी है, जल्दी समझ जाएगी और उसने अपने पापा के रूप में स्वीकार कर लेगी और जब मिष्टी बड़ी हो जाएगी तब उसको यह स्वीकार करने में परेशानी आएगी, आगे तुम खुद समझदार हो। मिसेस श्रीवास्तव की यह बात सुन करके प्रीति ने कहा, जी आंटी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम ऐसी बात जल्दी समझ जाए। प्रीति ने मन में सोचा, जब मैं ही नहीं समझ पा रही हूँ उसको क्या समझाऊं, पर मुझे यह करना होगा। उसके दिल में किसी के लिए प्यार, वह भी मजबूर, मेरे दिल में किसी के लिए प्यार, हम भी मजबूर, फिर भी हम दोनों बंध गए विवाह के बंधन में। समाज की इस रीत को कैसे निभाएं अब जीवन में। तभी मिसेस श्रीवास्तव के दोनों बच्चों ने आवाज लगाई, आप सब लोग आ जाइए, केक कटने के लिए तैयार है। पापा मम्मी आप लोग जल्दी आइए। सभी लोग केक के पास आ जाते हैं। इधर अमित बालकनी में खड़ा था तो मिष्टी उसके पास आई और कहा, आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हो चाचा, अंदर चलो। अमित ने उसे बड़े प्यार से गोद में लेते हुए कहा, हाँ चलो मेरी प्रिंसेस। यह कहते हुए वह उसको बाहर हाल में लेकर के आ जाता है। मिस्टर एंड मिसेस श्रीवास्तव दोनों केक काटने जा रहे होते हैं कि अमित भी मिष्टी को लेकर के वहीं खड़ा हो जाता है। प्रीति जब अमित को देखती है तो उसे थोड़ी तसल्ली होती है। केक कटिंग के बाद सब लोग मिस्टर एंड मिसेस श्रीवास्तव को गिफ्ट देते हैं। अमित जी जब उन्हें गिफ्ट देते हैं तो मिसेस श्रीवास्तव कहती हैं कि अकेले तुमसे गिफ्ट नहीं लेंगे, जोड़े के साथ आओ। अमित प्रीति की ओर देखता है तो प्रीति पास आ जाती है और गिफ्ट को पकड़ लेती है। दोनों साथ मिल करके गिफ्ट देते हैं। मिसेस श्रीवास्तव अमित से पूछती हैं, क्यों तुम्हारी बीबी गाना वाना गाती है या नहीं। उनके इस सवाल पर अमित को कॉलेज का एनुअल फंक्शन याद आ जाता है जब प्रीति ने गाना गाया और उसे बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला था। पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस में मौसम चार, मौसम चार मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का। अमित जैसे उस गाने में उसकी आवाज में खो सा गया था। तभी मिसेस श्रीवास्तव ने उसके आगे चुटकी बजाई और कहा, हेलो कहाँ खो गए। अमित एकदम से हड़बड़ा गया और हड़बड़ाहट में उसने कहा, हाँ गाती है और बहुत अच्छा, कि उसकी आवाज में हर कोई खो जाए। यह कह करके वह प्रीति की तरफ देखने लगा। प्रीति को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। अमित के इस जवाब को सुन करके वह भी अमित को देखने लगी। अमित को अपनी तरफ देखते पा करके उसने नजरें झुका ली। इधर अमित मन में सोचने लगा, यह मैंने हड़बड़ाहट में क्या बोल दिया। तभी मिसेस श्रीवास्तव ने कहा, अटेंशन प्लीज, आप सभी लोगों से मैं यह कहना चाहती हूँ कि अब हमारे सामने नई दुल्हन प्रीति एक गाना गाएंगी। मिसेस श्रीवास्तव की बात सुनकर के सभी लोगों ने तालियां बजा दी। प्रीति ने वहीं खड़े होकर के नजरें झुकाते हुए गाना शुरू किया, उलझन सुलझे ना रास्ता सूझे ना, जाऊं कहाँ मैं जाऊं कहाँ मैं, उलझन सुलझे ना, मेरे दिल का अंधेरा हुआ और घनेरा, कुछ समझ ना पाऊं क्या होना है मेरा, खड़ी दो राहे पर ये पूछूं घबरा करके, जाऊं कहाँ मैं जाऊं कहाँ मैं, उलझन सुलझे ना, जो सांस भी आए तन चीर के जाए, जो सांस भी आए तन चीर के जाए, इस हाल से कोई किस तरह निभाए, ना मरना रास आया ना जीना मन भाया, जाऊं कहाँ मैं जाऊं कहाँ। इस तरीके से पूरा गाना उसने खत्म किया। जब सब लोगों ने उसका गाना सुन करके तालियां बजाई, वहीं अमित को आज उसके गाने में उसकी बेबसी नजर आई। आज उसे इस बात का एहसास हुआ कि केवल वह ही नहीं, प्रीति भी इस दौर से गुजर रही है। उसकी क्या गलती है जब मैंने उससे कभी कहा ही नहीं कि मैं उससे प्यार करता हूँ। गलती मेरी है। भैया इस दुनिया को छोड़ करके चले गए तो उसकी क्या गलती है। जमाने ने उसकी दूसरी शादी करा दी तो उसकी क्या गलती है। आज जिस राह में खड़ा हूँ उसी राह में वह भी खड़ी है। पर कोई और भी तो था जो प्रीति की उलझन को समझ रहा था, वह थी मिसेस श्रीवास्तव, क्योंकि वह इन सभी परिस्थितियों को झेल चुकी थी और अच्छी तरह से समझ रही थी कि अमित और प्रीति किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। उन्होंने प्रीति के पास आकर के कहा, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है और तुम्हारे गाने में जो दर्द है वह मैं बखूबी समझती हूँ। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहती हूँ, जितनी जल्दी तुम और अमित समझ जाओ कि तुम लोग एक ऐसे पवित्र बंधन में बंधे हो जिसको स्वयं भगवान ने बनाया है। दोनों लोग अपने अपने पुराने रिश्तों से बाहर निकलो और जिस नए रिश्ते में तुम लोग बंधे हो उस रिश्ते को मान रखो। प्रीति ने सर हिला करके उन्हें हाँ कहा और साथ में यह भी कहा,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, आपसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला है। अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखिएगा। अमित और प्रीति खाना खा करके मिष्टी के साथ घर वापस आ गए। अमित हाल में बैठ करके कुछ काम करने लगा और प्रीति मिष्टी के कपड़े चेंज कराने अंदर कमरे में चली गई। प्रीति कपड़े चेंज कराते कराते मिष्टी से कह रही थी, बेटा मेरे पास कल भगवान जी का फोन आया था। वह कह रहे थे कि उन्होंने आपके पापा की शक्ल आपके चाचा के रूप में बदल दी है, इसलिए अब आप अपने चाचा को पापा कहना। अब आपके चाचा ही आपके पापा हैं। तो मिष्टी ने बहुत प्यार से कहा, फिर मेरे चाचा कहाँ गए? प्रीति ने उसको नाइट सूट पहनाते हुए कहा, आपके चाचा आपकी चाची को लेकर के चले गए। मिष्टी ने कहा, तो मेरी चाची कहाँ है? प्रीति ने झुंझलाते हुए गुस्से से कहा, मिष्टी आपकी चाची हम ही हैं। मिष्टी यह सुन करके हंसने लगी और कहने लगी, मैं अभी आई और हाल में जहां अमित बैठा काम कर रहा था वहां चली गई। मिष्टी अमित के पास गई और अमित से बोली, पापा आप अंदर सोने चलो ना। अमित हाल में काम कर रहा था। मिष्टी उसके पास गई और उससे कहा, पापा सोने चलो ना। अमित ने जैसे ही मिष्टी के मुंह से यह सुना कि उसने उसको पापा कह करके संबोधन किया है, वह उसे आश्चर्य से देखने लगा। उसको लगा कि उसको सुनने में कुछ गलती हुई है, तो उसने फिर से कहा, मिष्टी तुमने क्या कहा अभी? मिष्टी ने बहुत प्यार से अमित का हाथ पकड़ते हुए कहा, पापा अंदर सोने चलो ना। अमित को तो जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मिष्टी ने उसको पापा कहा। उसने मिष्टी को गोद में उठा लिया और उसके दोनों गाल पर प्यार करते हुए कहा, थैंक यू मिष्टी, आई लव यू मिष्टी। अमित की आंखों में पापा सुन करके नमी आ गई। वह भाव विभोर हो गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी खुशी किस तरह व्यक्त करे। उसने मिष्टी से बहुत प्यार से पूछा, यह आज आप हमें पापा कैसे कह रही हैं? मिष्टी ने अमित के गले लगते हुए कहा, पापा व मम्मा ने कहा है कि भगवान जी ने मेरे पापा की शक्ल मेरे चाचा में बदल दी है और मेरे चाचा चाची के पास गए हैं और मेरी चाची मेरी मम्मी है। यह कह करके वो हंसने लगी। मिष्टी की बात सुन करके अमित मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। उसने कहा, चलो मैं जल्दी से लैपटॉप बंद कर दूं, फिर आपको सुलाने चलता हूं। यह कह करके अमित ने लैपटॉप बंद किया और लाइट ऑफ करी और मिष्टी को लेकर के कमरे में आ गया जहां प्रीति कपड़े तह करके रख रही थी। अमित मिष्टी को बेड पर लेटा करके कहानी सुनाने लगा। मिष्टी ने प्रीति को आवाज दे करके कहा, मम्मा आप भी मेरे पास लेटो ना आ करके। जैसे पहले आप और पापा दोनों मेरे साथ लेटते थे वैसे ही मेरे साथ आ करके लेटो। यह सुन करके अमित और प्रीति एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, पर मिष्टी की खातिर प्रीति भी पास में आ करके बैठ गई, तो मिष्टी ने प्रीति को भी जबरदस्ती अपने पास लेटा लिया। अब बीच में मिष्टी और उसकी एक साइड अमित और एक साइड प्रीति लेटे हुए थे। मिष्टी ने दोनों का हाथ पकड़ लिया और अपने ऊपर रख लिया। जैसे ही अमित और प्रीति का हाथ एक दूसरे से टच हुआ, प्रीति के बदन में एक सिरहन सी दौड़ उठी। अमित ने धीरे से अपना हाथ प्रीति के हाथ के ऊपर से हटा करके मिष्टी के सर पर रख दिया। अमित ने जब देखा मिष्टी सो गई है तो वह धीरे से उठा और प्रीति से कहा, परेशान मत हो, मैं दूसरे कमरे में सोने जा रहा हूँ और तुमको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे ही कारण आज मिष्टी ने मुझे पापा कहा है। यह कह करके अमित ने तकिया उठाई और दूसरे कमरे में चला गया। आज अमित मिष्टी के पापा कहने पर बहुत खुश था। मिष्टी की प्यार भरी हरकतें याद करते हुए वह मुस्कुराने लगा। फिर उसको प्रीति का अपने हाथ के ऊपर हाथ रखना याद आ गया। यही सब वह सोचते सोचते सो गया। इधर प्रीति अमित के बारे में ही सोच रही थी, क्यों मैं अमित से इतनी नफरत करने लगी थी, उसी के कारण तो आज मिष्टी को पापा का प्यार मिल रहा है। उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया है, सिर्फ वही किया जो माँ पापा और सासू माँ ने कहा। अमित ने तो मिष्टी को हमेशा एक पिता का प्यार दिया है और उसका मकसद गलत होता तो अब तक की ना जाने कितनी बार वह मेरे साथ, पर उसने तो आज तक मुझे हाथ भी नहीं लगाया। आज भी वह अगर चाहता तो मेरे पास सो सकता था, पर वह दूसरे कमरे में चला गया। उसकी निगाहें गंदी नहीं हैं, फिर क्यों मैंने उससे इतना गलत कह दिया? क्यों मैंने उससे इतनी नफरत करी? जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और यह भी एक सच है कि पापा में अगर अमित से नहीं तो किसी और से मेरी शादी करा देते, क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ सुमित के जाने के बाद वह बिखर से गए थे, तो मुझे इस सच को स्वीकारने में इतनी देर क्यों लगी?
यही सब सोचते सोचते प्रीति सो गई। अगली सुबह प्रीति की जब आंख खुली तो भोर हो चुकी थी। आज उसने एक दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह अब पुराना सब भूल करके आज से अपने रिश्ते की नई सिरे से शुरुआत करेगी। उसके मन में अमित के लिए प्यार के अंकुर तो फूट ही चुके थे और मिष्टी ने उसको अमित के और करीब ला दिया था। प्रीति उठी और उसने जल्दी से चाय बनाई और अमित के पास गई। जहां उसने देखा अमित सो रहा था, उसके जुल्फें उसके माथे पर आ रही थी। प्रीति को सोते समय अमित बहुत मासूम लग रहा था। आज प्रीति ने पहली बार अमित को इस तरह से देखा था। प्रीति उसे एकटक देखे जा रही थी। अमित की एकदम से आंख खुल गई तो उसने पाया कि प्रीति उसको एकटक देख रही है। अमित के एकदम से जागने से प्रीति सकपका गई। अमित ने प्रीति के हाथों में चाय नहीं देखी थी तो उसने प्रीति से कहा, क्या हुआ, कुछ काम था क्या? प्रीति हड़बड़ाहट में कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने कहा, वह आपके लिए वह चाय लाई थी। यह कह करके उसने मेज पर चाय रख दी और जल्दी से रसोई में चली गई। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। आज उसे क्या हो रहा था वह खुद नहीं समझ पा रही थी। अमित प्रीति की इस हरकत को देख करके मुस्कुरा दिया, लेकिन पुनः उसको प्रीति की कही बात वह याद आ गई और उसकी मुस्कुराहट ने फिर से एक गंभीरता ओढ़ ली थी। अमित चाय पी करके फ्रेश होने चला गया और ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। प्रीति ने जल्दी से नाश्ता बनाया और मिष्टी के लिए दूध तैयार किया और मिष्टी को जगाने लगी। प्रीति ने नाश्ता मेज पर लगाया। अमित तैयार होकर के मिष्टी को अपने हाथों से दूध पिला रहा था। मिष्टी ने दूध पी करके कहा, पापा आप मेरे लिए शाम को चॉकलेट लाएंगे ना? अमित ने उसको प्यार से गले लगाते हुए कहा, हाँ मेरी प्रिंसेस, आज मैं आपके लिए ढेर सारी चॉकलेट लाऊंगा। और कुछ? प्रीति ने अमित को टिफिन देते हुए कहा, यह लंच। अमित ने बिना प्रीति की ओर देखे हुए लंच लिया और अपने बैग में डाल दिया। अमित ने जाते समय मिष्टी के गालों पर एक किस्सी कर दी तो मिष्टी ने बहुत प्यार से कहा, और पापा आप मम्मा को किस्सी नहीं करेंगे जैसे पहले करते थे? पहले तो जब आप वापिस जाते थे तो एक किस्सी मुझे और एक किस्सी मम्मा को करते थे। आज सिर्फ मुझे किया है, मम्मा को नहीं। उसकी यह बात सुन करके अमित ने मिष्टी से बहुत प्यार से कहा कि मैं आपके लिए चॉकलेट लेकर के आऊंगा, बहुत अच्छी वाली। अब मुझे ऑफिस की देर हो रही है, मुझे जाना है। यह कह करके वह बिना प्रीति की ओर देखे ऑफिस के लिए निकल गया। प्रीति मिष्टी की बात सुन करके एकदम से शर्मा सी गई थी। उसने मिष्टी को गोद में लेते हुए कहा, कुछ भी कभी भी बोल देती हो, और उसके गालों से लगा लिया और मन में कहा, लेकिन आज जो भी कहा है मुझे अच्छा लगा। शायद तुम्हारे ही कारण हमारा रिश्ता फिर से पनप जाए। प्रीति ने जल्दी से घर को काम निपटा करके मिष्टी को सुलाया। अचानक से उसे डायरी की याद आई। उसने दराज खोली और डायरी उठाई और वहीं मिष्टी के बगल में लेट करके डायरी के पहले पन्ने से पढ़ना प्रारंभ किया। आज मैं जब क्लास में बैठा हुआ था तो अचानक से एक लड़की आई जिसने सफेद घेरादार सूट पहना हुआ था, कानों में छोटे छोटे झुमके, माथे पर छोटी सी बिंदी, लंबे बालों की चोटी। उसको मैं देखता ही रह गया। जैसे लग रहा था मेरे ख्वाबों से निकल करके कोई परी मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई है। टीचर उससे क्या बात कर रहे थे मुझे कुछ पता ही नहीं कि अचानक से वह लड़की मेरे पास आकर के बैठ गई और मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई। उस दिन टीचर ने क्या पढ़ाया मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं तो बस उस लड़की के पास बैठने में ही मदहोश हुआ जा रहा था। ने जब डायरी में यह सब पढ़ा था तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसा ही कुछ तो मेरे साथ जब मैं पहली बार कॉलेज गई थी तो कहीं मुझे उसका नाम पढ़ना होगा। प्रीति ने उत्सुकता बस आगे पढ़ना शुरू किया। पहली बार कोई मुझे पसंद आई थी जिसने मेरे दिल में अपना घर बना लिया था। फिर मुझे प्रीत हो गई थी उससे। नाम भी उसका क्या था? प्रीति। प्रीति ने जब अपना नाम पढ़ा तो वो एक पल के लिए सन्न हो गई। मतलब वह लड़की कोई और नहीं, मैं अमित की मोहब्बत। मेरा इस तरह तो ध्यान ही नहीं। ओ माय गॉड, मेरे जहन में यह बात क्यों नहीं आई कि उस दिन जब अमित अपनी मोहब्बत का नाम बताने वाला था, हम घर अचानक से सुमित का मुझे देखने आना। अब समझ में आया उस समय अमित मुझे देख करके क्यों चौंक सा गया था। क्यों वह अपने भाई की शादी में खुश नहीं? क्यों वह मुझसे शादी के बाद कटा कटा? क्यों वह मुझे भाभी नहीं कह पाया? यह क्या हो गया?
मैं पहले क्यों नहीं समझ पाई। प्रीति की आंखों से बरबस आंसू बहने लगे। उसके दिल की धड़कनें अचानक से बहुत तेज हो। उसने डायरी आगे पढ़ना प्रारंभ किया। आज जब मैं भाभी के रूप में प्रीति को देखा तो मेरे शरीर से एक पल के लिए मेरी जान निकल गई। ना मैं हंस सकता था ना रो सकता था। बचपन से ही भाई की शादी के अरमान थे। सोचा था भाभी आएंगी तो यह करूंगा वह करूंगा, पर भाभी के रूप में मेरी ही मोहब्बत होगी। प्रीति जितना डायरी को पढ़ती जा रही थी उसकी आंखों से आंसू भर भर नीचे गिरते जा रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछे और आगे पढ़ना प्रारंभ किया। मैं प्रीति के सामने नहीं जा पा रहा था। एक घर में उसके साथ रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। इसलिए मैंने जान करके अपने दोस्त से कह करके दूसरे शहर में नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। मैं सबसे दूर चला जाना चाहता था, पर शिखा ने मेरे आंसू देख लिए थे। उसने मुझे कसम दी थी तो मुझे उसे सब कुछ बताना पड़ा, पर मैंने उसको भी कसम एक दे रखी थी, यह बात किसी को नहीं कहेगी, और उसने यह बात किसी से कही तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। मतलब शिखा सब जानती थी फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। प्रीति मन ही मन बोली, मैंने फैसला कर लिया था, मैं शादी कभी नहीं करूंगा। माँ पापा के पास भैया और उनकी बहू तो थी ही। आज माँ का फोन आया तो मुझे पता चला कि मैं चाचा बनने वाला हूँ। मैं बहुत खुश था, मेरे भाई पापा बनने वाले हैं। पता नहीं क्यों मैं सोचता था जब भी मेरी शादी होगी मैं उससे कहूँगा कि मुझे प्यारी सी प्रिंसेस चाहिए, बिल्कुल उसके जैसी। आज मुझे पता चला कि भैया को प्यारी सी बेटी हुई है। आज मैं बहुत दिनों बाद अपने घर आया हूँ। जब मैंने भैया की बेटी को गोद में लिया तो मुझे लगा मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं। मैंने तो सोच लिया था मुझे उसका क्या नाम रखना है। मिष्टी, हाँ यही नाम मैंने उसे दिया था अपनी प्रिंसेस को। अब मैं प्रिंसेस के बिना नहीं रह पाता, इसलिए हर वीकेंड घर चला जाता हूँ। अब घर पर मेरी शादी की बातें होने लगी हैं, पर मैंने साफ साफ मना कर दिया, मैं शादी नहीं करूंगा। आज प्रिंसेस 2 साल की हो गई है। आज जब मैं ऑफिस से घर आ रहा था तो एक मनहूस खबर से रूबरू हुआ। हम सबको छोड़ करके भाई चले गए हैं। मैं टूट गया था, बिखर गया था, और जब प्रीति को देखा तो सोचा भगवान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। जो कभी नहीं सोचा था वह हो गया, जब चाहता था तब वह मिली नहीं। घर में प्रीति की शादी की बातें चल रही थी मेरे साथ, पर अब मैं इस बात के लिए तैयार नहीं था। प्रीति ने मुझसे एक वादा लिया कि मैं शादी से इनकार कर दूं, और मैंने कर भी दिया। माँ ने मजबूर कर दिया अपनी कसम दे करके, और मुझे वह करना पड़ा जो कभी सोच भी नहीं सकता था। प्रीति मेरी दुल्हन बनी, यही तो सपना था मेरा। लेकिन जब तक मेरे भाई से उसकी शादी नहीं हुई थी, तब उसकी शादी मेरे भाई से हो गई, तब मेरे लिए वह पराई हो गई। आज उससे मेरी शादी हुई तो मुझे क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। आज हमारी सुहाग रात थी। मैं बुझे हुए कदमों के साथ कमरे में गया। मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि मैं कैसे उसका सामना करूं। जो मेरी मोहब्बत हुआ करती थी, आज उसी के सामने जाने पर मेरे पैर कांप रहे थे। प्रीति ने मुझे इतना गिरा हुआ समझ लिया कि मैं उसके साथ कुछ भी कैसे यकीन दिलाऊं उसको। प्रीति, मैंने तुम्हें चाहा है, तुम्हारे शरीर को कभी नहीं। तुमने मुझे इतना गलत समझा, क्या बस यही हमारी दोस्ती थी? तुम मुझे इतना ही समझ पाई थी। तुम मेरे शरीर को पा सकते हो पर मेरा प्यार कभी नहीं। प्रीति की यह बात मेरे सीने में एक खंजर की तरह चुभ रही है। प्रीति और हम मिष्टी को लेकर के आज अपने फ्लैट पर आ गए, एक नई जिंदगी शुरू करने। ऐसे जिंदगी जहां हम साथ तो चलेंगे पर कभी मिल नहीं पाएंगे। जिंदगी ने कैसे दो राहे पर खड़ा कर दिया है, जहां पर से ना वापस जा सकता हूं ना आगे बढ़ सकता हूं। मेरे लिए यही सुकून है कि वह मेरे साथ है, लेकिन मैं जानता हूं कि वह मुझसे नफरत करती है, बहुत नफरत करती है। वह मुझे समझ नहीं सकती है। इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने उससे बेइंतहा प्यार किया है, अपनी जान से ज्यादा चाहा है, और वह मुझसे नफरत करती है।
प्रीति की वह कहे गए शब्द मेरे कानों में चुभ रहे हैं। मैं पागल हो जाऊंगा, भगवान मैं क्या करूं। प्रीति ने पूरी डायरी पढ़ ली थी। उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह करे तो क्या करे। आज उसके सामने एक ऐसा सच आया जिसकी उसे उम्मीद ही नहीं थी। उसने मन ही मन एक फैसला ले लिया था। दोपहर ढल चुकी थी। सूर्य देवता अपने घर की वापसी करने को तैयार थे, पर कोई और भी था जो आज अपने घर परिवार में वापस आना चाहता था। प्रीति ने आज फैसला ले लिया था और वह शाम का इंतजार कर रही थी। अपने विचारों में मगन प्रीति खिड़की पर खड़ी थी कि तभी मिष्टी की आवाज से उसके विचारों पर विराम लगा। मम्मा कहाँ हो आप? मैं यही हूँ, आपको छोड़ करके कहाँ जाऊंगा? प्रीति ने उसे गोद में उठाते हुए कहा। मम्मा पापा आ गए, मिष्टी ने प्यार से गले लगाते हुए कहा। उनका इंतजार तो मैं भी कर रही हूँ, पर आप क्यों इंतजार कर रही हो उनका? प्रीति ने उनकी नाक से अपनी नाक लगाते हुए कहा। मिष्टी ने बहुत प्यार से कहा, क्योंकि पापा मेरे लिए आज बहुत सारी चॉकलेट लेकर के आने वाले हैं। अभी वह दोनों बात ही कर रहे थे कि डोरबेल बज उठी। डोरबेल बजने के साथ ही प्रीति के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई। प्रीति ने अपनी तेजी से धड़कने दिल के साथ दरवाजा खोला। सामने अमित था। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा गई। प्रीति को आज अमित की नज़रों में अपने लिए बहुत सारा प्यार दिख रहा था, या यूं कहें कि प्रीति को देखने का नज़रिया बदल गया था। तभी मिष्टी वहां आ गई और बोली, पापा आप आ गए, मेरे लिए चॉकलेट लेकर के आए हैं। अमित ने वहीं मेज पर अपना सामान रखा और मिष्टी को गोद में लेते हुए उसे चॉकलेट देने लगा। मिष्टी ने बहुत प्यार से उसके गालों में प्यार करते हुए कहा, थैंक यू पापा, लव यू पापा। मिष्टी को सोफे पर बैठाते हुए अमित ने कहा, लव यू माई प्रिंसेस, आप यहाँ पर बैठो, मैं थोड़ा फ्रेश हो लूँ। यह कह करके अमित वॉशरूम में चला गया। जब अमित फ्रेश हो करके आया तो प्रीति उसके लिए चाय और नाश्ता लेकर के आई थी। अमित ने केवल चाय उठाई और चाय पीने लगा। प्रीति ने उसको नाश्ता देते हुए कहा, यह। प्रीति आगे कुछ कहती कि अमित ने उसकी बात काटते हुए कहा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर आराम करने जा रहा हूँ। यह कह करके अमित चाय का कप लेते हुए कमरे में चला गया और जल्दी से चाय खत्म करके कप वहीं मेज पर रख दिया और आंखें बंद करके बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद अमित को अपने माथे पर कुछ गरम गरम महसूस हुआ तो उसने आंखें खोली तो देखा कि प्रीति उसके सिर पर बाम लगा रही थी। यह देख करके वह एकदम से उठ करके बैठ गया और कहने लगा, यह क्या कर रही हो तुम? प्रीति ने बाम की शीशी को ढक्कन बंद करते हुए कहा, आपके सर में दर्द हो रहा था इसलिए बाम लगा रही थी। कोई जरूरत नहीं है बाम की, यह पत्नी धर्म यहाँ निभाने की जरूरत नहीं है, यहाँ दादी माँ बुआ नहीं है। अमित ने प्रीति का हाथ झटकते हुए कहा, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आखिर हम आपकी पत्नी हैं। प्रीति ने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? प्लीज जाओ यहाँ से। अमित ने दोबारा आंखें बंद करते हुए कहा। प्रीति ने दोबारा उसके सर को दबाना शुरू किया तो अमित ने झुंझलाते हुए कहा, क्यों परेशान कर रही हो हमको? जाओ यहाँ से। प्रीति ने कहा, परेशान कहाँ कर रहे हैं, हम तो आपकी परेशानी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अमित गुस्से से उठा और दूसरे कमरे में जाने लगा तो प्रीति ने कहा, सबके कहने पर शादी तो कर ली, पर आपके दिल में तो कोई और है। यह सुन करके अमित वहीं रुक गया और प्रीति से कहा, देखो प्रीति, मैं कोई व्यर्थ की बहस नहीं करना चाहता हूँ। प्रीति ने कहा, क्यों नहीं बहस करना चाहते आप? पर मैं आपसे बहस करना चाहती हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वजह है कि आप मुझसे दूर भागते हैं। अमित ने प्रीति की ओर देखते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी से दूर नहीं भाग रहा हूँ। प्रीति, अगर दूर नहीं भाग रहे हो तो इतनी खूबसूरत बीबी के होते हुए आज तक छुआ तक क्यों नहीं? इतने दिन हो गए और कोई होता, पर शायद। अमित गुस्से से, बस करो प्रीति। प्रीति, क्यों सच बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपसे? नहीं भूल पाए हो ना आप उस लड़की को जिसकी वजह से आप किसी से शादी नहीं करना चाहते थे? अभी बड़े लोगों के दबाव में आकर के आपने मुझसे शादी तो कर ली, पर। अमित ने गुस्से से उसको दीवार से लगाते हुए उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम भूल पाई हो अपने अतीत को? जब तुम नहीं भूल पाई, जबकि भैया इस दुनिया में नहीं है, मैं कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि वह तो मेरे सामने। यह कहते हुए अमित चुप हो गया और प्रीति की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया और गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली। प्रीति मन में, आपके अंदर की सारी भड़ास निकाल के रहूंगी और आपके मुंह से सच उगलवाना तो बहुत जरूरी है। यह आपके लिए
वरना आप अंदर ही अंदर घुट जाएंगे। प्रीति अमित के सामने आते हुए, चुप क्यों हो गए? बताओ क्या नाम है उसका, कहाँ है वह, आपके सामने कैसे है वह, जिसके कारण आज तक आप उसको भूल नहीं पा रहे हैं? बोलो अमित, कौन है वह नाम जानना चाहती हूँ मैं उसका। बताओ अमित, कौन है वह? जहाँ तक मैं जानती हूँ कॉलेज की जितनी भी लड़कियां थी उनमें से तो वह नहीं थी, और हमारे ग्रुप में मैं, शिवानी, शालिनी, अर्चना थी। शिवानी और अर्चना दोनों के बॉयफ्रेंड के बारे में तुम अच्छी तरह से जानते थे कि वह किसी और से प्यार करती थी। शालिनी तो तुम्हें भाई मानती थी, इसलिए अब बची मैं। बोलो अमित, क्या मैं हूँ? मैं हूँ वह लड़की। अमित उसके किसी सवाल का जवाब ना देते हुए कमरे से बाहर जाने लगा तो प्रीति ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बोलो, बताओ कौन है वह, क्या नाम है उसका? बोलो अमित, मैं हूं ना ओ। बोलो अमित, बोलो, मैं हूं ना तुम्हारी मोहब्बत। बोलो अमित, बोलो। अमित गुस्से से प्रीति की ओर पलटा। उसकी आंखों में नमी साफ नजर आ रही थी। उसने प्रीति के दोनों कंधों पर पकड़ते हुए कहा, हाँ तुम हो, तुम हो, हाँ तुम हो मेरी मोहब्बत। तुम ही हो जिससे मैं प्यार करता था, तुम ही हो जिससे मैं कभी इजहार नहीं कर पाया, और जब करना चाहा तो नहीं आ सकता था मैं उनकी खुशियों के आड़े में। भूल जाना चाहता था मैं सब कुछ, तुमसे भाग करके, तुम्हारी यादों से भाग करके, अपनी मोहब्बत से भाग करके मैं यहाँ आ गया। मगर उस पर भी शायद किस्मत को मेरे ऊपर तरस नहीं आया। वक्त ने कैसा कहर ढाया। मैं तुमसे दूर भाग रहा था और वक्त ने मुझे तुम्हारे पास फिर वापस ला दिया। मैं ऐसे दो राहे पर खड़ा था जहाँ से ना वापस जा सकता हूँ ना आगे बढ़ सकता हूँ। तुम्हें सच जानना था, तुमने जान लिया, और कुछ जानना चाहती हो? प्रीति अमित का हाथ पकड़ करके सुमित की फोटो के सामने ले गई थी और बोली, देखा सुमित, अपने भाई को अपनी सारी खुशियां, अपनी मोहब्बत आपकी खुशी के लिए और मेरी खुशी के लिए कुर्बान कर दी। महान बनना चाहता था वह। हम लोग कभी यह समझ ही नहीं पाए कि यह हम लोगों से दूर क्यों भागता था। सुमित, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। आपसे शादी हुई तो आप ही मेरे लिए मेरा पहला प्यार है, मेरी पहली मोहब्बत है। मगर मोहब्बत का एहसास क्या होता है यह आज जाना। उसकी यह बात सुनकर के अमित प्रीति को देखने लगा। प्रीति सुमित की फोटो की तरफ देखते हुए कहा, हाँ सुमित, मोहब्बत का एहसास मुझे आज हुआ है। अगर आप मेरी पहली मोहब्बत हैं तो मेरी आखिरी मोहब्बत आपका भाई है, जो अब मेरे पति भी हैं। फिर प्रीति अमित की ओर देखते हुए बोली, हाँ अमित, अगर सुमित मेरी पहली मोहब्बत है तो आप मेरी आखिरी मोहब्बत हैं। प्यार करने लगी हूँ आपसे। यह सुनकर के अमित प्रीति को देखने लगा और उसका मन किया कि उसको अपने गले लगा ले, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि प्रीति की वह कहीं बात फिर से उसके दिमाग में आ गई थी। प्रीति समझ गई थी कि अमित क्या सोच रहा है। उसने अमित का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या मेरी उस कही गई बात को आप भूल नहीं सकते हैं? मैंने आपसे कहा था कि आप मेरा शरीर पा सकते हैं पर मेरा प्यार नहीं। मैं गलत थी, बहुत गलत थी। आपने तो कभी मुझे छुआ तक नहीं। हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। यह सुनकर के अमित की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने प्रीति को कस करके गले से लगा लिया। दोनों ही गले लगे रो रहे थे। प्रीति ने धीरे से अमित से कहा, मैंने आपकी डायरी पढ़ ली थी, पर एक बात और है जो मैंने आपको नहीं बताई। आपकी डायरी पढ़ने से पहले ही मेरे दिल में आपके लिए फीलिंग आ गई थी। अमित ने प्रीति को कस के बाहों में जकड़ा हुआ था। प्रीति ने धीरे से कहा, अमित बोलो, आपने मुझे माफ कर दिया ना? अमित ने प्रीति का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ उस समय तुम किस हालत से गुजर रहे थे। यह कहते हुए उसने प्रीति के माथों पर अपने प्यार की पहली मोहर लगा दी और फिर से उसे गले से लगा लिया। तभी वहां मिष्टी आ गई और बोली, पापा मम्मा, आप दोनों यहाँ एक दूसरे के गले लगे हुए हैं। आप दोनों मुझे तो भूल ही गए, मुझे अकेला छोड़ दिया आपने। यह सुन करके अमित ने मिष्टी को गोद में उठा लिया। मेरी प्रिंसेस, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। और उसने प्रीति की तरफ देखते हुए कहा, आई लव यू माई प्रिंसेस एंड योर मदर। प्रीति के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। 2 साल के बाद अमित मिष्टी के पास आता है और उसे चॉकलेट देते हुए बोलता है, मेरी प्रिंसेस, मेरा एक काम करेंगी आप?
मिष्टी अमित के गले में हाथ डालते हुए कहती है, बताइए पापा, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, आप तो सिर्फ एक काम कह रहे हैं। अमित मिष्टी के हाथों को चूमते हुए, माई प्रिंसेस बहुत सीरियल देखती हैं, इसलिए फिल्मी डायलॉग मारना बंद करिए और अपनी मम्मा से कहिए कि मुझे मेरी फाइल मिल नहीं रही है, इसलिए वह मुझे कमरे में आ करके मुझे मेरी फाइल दे दें। मिष्टी, ठीक है पापा, अभी बोल रही हूँ। थोड़ी देर बाद प्रीति कमरे में आती है और स्टडी टेबल पर फाइल देखने लगती है। यहीं तो रखी थी, अभी कौन सी फाइल आपको चाहिए? मैं थोड़ा सा काम कर रही थी, आप भी ना। अमित ने उसको पीछे से पकड़ते हुए कहा, मेरी जान, आप इतनी बिजी हो गई कि आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। फाइल तो एक बहाना था, मुझे तो आपके साथ थोड़ा समय बिताना था। प्रीति ने अमित से कहा, क्या? अमित, आप भी, आपका बेटा आज 1 साल का हो गया है, उसका जन्मदिन है आज, कितना काम है। दादी माँ, माँ, पापा और मेरे मम्मी पापा, शिखा और उसका पूरा परिवार, आपके दोस्त संजीव श्रीवास्तव जी, पूरा परिवार, सभी लोग आएंगे और आपको यहाँ रोमांस सूझ रहा है। अब तो शर्म कीजिए, 2 बच्चों के पापा बन गए हैं आप। अमित प्रीति के गले में अपनी बाहें डालते हुए, अरे मेरी मैडम, मैं दादा भी बन गया तो भी आपसे रोमांस करना नहीं छोड़ूंगा। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।